एक कथा बर्बरी की आती है। बड़ा महान योद्धा था बर्बरीक, और योद्धा भी ऐसा था कि हिडम्बा का पुत्र था वो। और उसने अपराजिता वैष्णवी नाम की माया, उसकी तपस्या की, उसको प्रसन्न किया और बर्बरीक को 3 बाण दिए। और उन तीनों बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जो महाभारत में युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध को वो एक दिन में खत्म कर सकता था। तो लेकिन उसको एक वरदान मिला था कि जो हारेगा उसका सहारा तू बनना, जो हारेगा उसका सहारा तू बनना, जो जीतेगा उसका सहारा ना बनना। तो जब उसने देखा कि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, तो कौरव हार रहे हैं, तो वो अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। और वो चला जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राजा बर्बरीक चला आ रहा है, और अगर ये युद्ध में आ गया तो वो पांडवों को बचाने की किसी में ताकत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बर्बरीक को मार्ग में रोक लिया और कहा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? बानकी मैं युद्ध में जा रहा हूं, जहां पर ये पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जा रहा हूं। बानकी भाई तेरा वहां पर काम क्या है? बानकी मैंने सुना है कि कौरव हार रहे हैं, कौरव हार रहे हैं और पांडव जीत रहे हैं, तो वानकी तू क्या करेगा वहां पर? वानकी मैं जो हार रहा है उसके साथ उसका साथ दूंगा। वानकी भाई तेरा वहां पर काम क्या है? वो धर्म युद्ध हो रहा है, होने दो। वानकी नहीं, मेरी मां ने सिखाया है कि जो हारेगा उसका साथ तूने देना है। तो वानकी तुझ में इतनी ताकत है कि तू उनका साथ देगा, उनको जिताएगा? वानकी हां, मुझ में इतनी ताकत है। वानकी भाई मैं तेरी उस ताकत को देखना चाहता हूं, तुझ में ताकत कितनी है? वानकी महाराज आप क्या मेरी ताकत देखोगे? आप एक ब्राह्मण हो, आप एक ब्राह्मण हो। वानकी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन आज मैं तेरी वो ताकत देखने के लिए आया हूं। उसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े महाबली हैं, और तेरे 3 बाण ये क्या कर पाएंगे वहां पर? वानकी महाराज मेरा एक बाण ही काफी है युद्ध को खत्म करने के लिए। वानकी अच्छा, वानकी तो फिर मुझे अपनी परीक्षा दे। वानकी क्या परीक्षा लोगे आप मेरी? वानकी ये जो पीपल का बूटा है, ये जो पीपल का बूटा है, इसको तू एक बाण से छेक सकता है सारे पत्तों को? वानकी हां, मैं एक बाण से इन सबको छेक सकता हूं।
तो एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ था ना, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, तो वो बाण सारे पत्तों को छेदता हुआ भगवान के पैरों में आकर टिक गया। वानकी प्रभु अपना पैर उठाइए। वानकी क्यों भाई? वानकी महाराज, अभी जो पत्ता आपने अपने पैर के नीचे छुपाया है ना, इस पत्ते को छोड़िए, ये तब अपना संकल्प पूरा करेगा बाण। भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि इतना महायोद्धा है ये, कि ये तो एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर देगा। ये तो एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर देगा। तो भगवान ने, वानकी भाई मैंने सुना है तू दानी भी है। वानकी हाँ महाराज मैं दानी भी हूं। वानकी क्या दान कर सकता है? वानकी आप महाराज जो चाहोगे मैं वो दान कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा मुझे तेरा शीश चाहिए। भगवान ने कहा मुझे तेरा शीश चाहिए, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं उसको मारने वाला संसार में कोई नहीं है। जिसकी रक्षा वो स्वयं कर रहा है उसे संसार में मारने वाला कौन है? कौन उसे मार सकता है? कोई संसार में उसे मार नहीं सकता है। वानकी भाई तुझे क्या चाहिए? वानकी मुझे तेरा शीश चाहिए। वानकी बस महाराज। वानकी हां मुझे तेरा शीश चाहिए। तो उसने अपनी तलवार निकाली है, और तलवार से उसने अपने शीश को जो है काटा है।